अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पहले तो ये बताएं कि आपके इलाकों की क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, और उनमें से भी ख़ास तौर पे वो लोग जो कि जीटी रोड पर आ रहे हैं या मोटरवे पर आते हैं। तो टीएलपी वाले चल पड़े हैं, लाहौर से चल पड़े हैं। इस्लामाबाद जो है वो पहले ही बंद हो गया है। इधर इस्लामाबाद में तो को मोबाइल सर्विस भी ख़ास तौर पे वाईफाई वगैरह नहीं चल रही, इस एंटिसिपेशन में कि कोई टीएलपी वाले पहुंच जाएंगे या पहुंच रहे हैं। अब टीएलपी वाले लाहौर पे चल पड़े हैं, लाहौर से चल पड़े हैं। अब वो कितने दिन लेते हैं इधर तक पहुंचने में, पहुंच पाते हैं या नहीं, इसके बारे में कुछ कहना बाइदस क्यास है। हुकूमत इस टाइम लगता है ऐसे है कि जैसे वो कह रही है कि मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। तो आई डोंट नो कि क्या होता है, लेकिन इस तरह के जो एहतजाज होते हैं उनको डील करना एक बड़ा एक डेलिकेट आर्ट होती है इसकी। अब यह है कि ये जिस काम के लिए आ रहे हैं वो काम तो ऑलरेडी हो गया। वो कह रहे थे जी कि हमने इधर जामिया मस्जिद जामिअतुर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होकर हमने जो अमेरिकन एम्बेसी है उधर तक हमने एहतजाज करना है। तो किस काम के लिए करना है? गज़ा के हवाले से। तो गज़ा में तो जंगबंदी भी हो गई है। गज़ा में लोग जो हैं वो बड़ा सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सही बात है कि 2 साल से यानी कि एक जंग की हालत में रहना, और ऐसी जंग कि जिसमें यानी कि कई लोगों के यानी कि घर उजड़ गए। कुछ 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस जंग की नज़र हो गए। लेकिन इंसान है, इंसान जो है सड़े हादसों के बावजूद, बहरानों के बावजूद, जो ही उसको उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो फिर आगे चल पड़ता है। एनीवे, बात यह है कि इस एहतजाज का मकसद क्या है उसकी कोई समझ नहीं आई। उधर जिस जगह पर जंग बंद हुई है उधर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लोग जो हैं अभी तक एहतजाज कर रहे हैं। खैर, ये चीज़ें जो हैं इन्हीं के आने वाले दिनों में चलती रहेंगी। लेकिन हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। मैं पिछले दिनों आपसे एक इशू पर बात करना चाह रहा था, लेकिन इतनी मत मार कर दी है बाज़ात, इतने टॉपिक आ जाते हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना वो रस्ते में रह जाती हैं, भूल जाती हैं। ये बात मुझे इसलिए याद हुई कि आज उस पर एक बात हुई है। पिछले दिनों एक कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें एक बात का जिक्र था। वो जो है यानी कि वो आज बात जो है ना वो रिपीट हुई है। उस दिन जो एक अलामिया जारी हुआ था उसमें यह था कि पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। आज ही बात जो है वो DGISPR ने की है। DGISPR ने एक और बात की है। उसने कहा कि अवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का ज़िम्मेदार हो। तो ये जो बातें हो रही हैं ये बड़ी ही तशवीशनाक बातें हैं। यानी कि बेसिकली वो उधर की सूरत हाल पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि जो बज़ाहिर यानी कि जिस सियासी जमात की बात हो रही है वो PTI है, और जिस शख्स की बात हो रही है वो इमरान खान है। अभी भी जो गंडापुर की हुकूमत तब्दील हुई है उसमें इन्होंने जो इशू बनाया वो यही है जी कि गंडापुर उधर ऑपरेशन नहीं रुकवा सका। तो भाई अगले जो सुहेल अफरीदी ने आके रुकवा लेना है, और क्या सुहेल अफरीदी इस तरह आ जाएगा? और दूसरी बात यह है कि उसमें यानी कि DGISPR ने कहा जी कि मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात किससे करने हैं? नूर वली महसूद ने करना है जिसने आपके बच्चे मारे हैं। फिर उन्होंने उधर कुछ शुहदा की भी तस्वीर चलाई कि जो उधर KP के शुहदा थे, और उसके बाद जो है DGISPR वो आबदीदा भी हो गए। नाजरीन, बाज़ का दूर से बैठ के ना ये बड़ा ड्रामा सा लगता है, लेकिन यह है कि आप ज़रा इमेजिन करें कि आपके साथ वाले आपका मुलाजम ही समझ लें, कोई एक दो चार अगर आपको पता चले कि वो इस हादसे की नज़र हुए हैं, इस जंग की नज़र हुए हैं, आपके क्या तासरात होंगे? कोई जर्नलिस्ट जो है वो इस तरह बनकर सोचे कि हमारा कोई कोलीग जो है वो कहीं मारा जाए, और ख़ास तौर पे ऐसा जिसको हम जानते हैं उसके बारे में क्या हमारे तासरात होते हैं, उसके बाद हम कैसा सोचते हैं। तो फ़ौजी जो है, फ़ौजियों में ये जज्बा और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये रहते ही सारी ज़िंदगी इनकी इसी तरह गुजर जाती है। तो ये जो हमने दहशतगर्दी को बिल्कुल एक मजाक के तौर पे लेते हैं, इंतहाई गैर संजीदा अंदाज में। और जो DGISPR ने बड़ी एक अहम बात की है, उन्होंने कहा जी कि आपका फ्रंट लाइन प्रोविंस है जो KP है, ये यही कहते हैं ना कि जो है यानी कि सफ़े अव्वल पे है, ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। लड़ क्या रहा है? यानी कि बंदे मरवा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये कोई लड़ाई होती है? इस तरह से लड़ाई होती है कि यानी कि आपका अभी तक इतफाक़ नहीं हो पा रहा, 2001 से मामला चल रहे हैं, अभी तक दहशतगर्दी से किस तरह डील करना है उस पर इतफाक़ ही नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा जी कि इधर जो है, इधर तो लॉ इन्फोर्समेंट अच्छी होनी चाहिए थी, स्ट्रांग होनी चाहिए थी। और वैसे भी KP के लोगों का तो बहुत ज़्यादा मुतालबा है, ख़ास तौर पे जो PTI वाले हैं, PTM वाले हैं, इनका तो बड़ा मुतालबा है जी कि ये सारा फ़ौज करा रही है।
तो भाई बेहतर बात है कि आप उधर अपनी लॉ इन्फोर्समेंट को इतना स्ट्रांग कर लें, पुलिस को बेहतर कर लें, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बेहतर कर लें, ताकि आपकी फ़ौज से जान छूट जाए। ठीक है, फ़ौज जो है नहीं कि वो भी उसका भी वो इस मुहाज से फ़ारग हो जाएगी, या कम अज़ कम उसका जो काम है वो उधर कम हो जाएगा। तो ये अभी तक वो उस पर भी काम नहीं कर सके। तो उस पर जो DGISPR ने कहा, उसने कहा जी कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसके 2300 लोगों के साथ काम कर रहा है। नाजरीन, पंजाब अभी कोई ऐसा कोई सफ़े अव्वल का सूबा नहीं है जिधर दहशतगर्दी से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, या सबसे पहले जिधर बना वो पंजाब में बना था। और मेरा ख्याल है कि अभी तक जिधर सबसे आहर में बना है वो KP में बना है, लेकिन अभी तक उनके पास सामान ही नहीं है। उनको सामान ही नहीं मिलता इंटरनेशनल मार्केट से कि CTD को जो टेररिज्म को डील करने के लिए उन्हें सामान चाहिए होता है वो नहीं मिलता। ये गैर संजीदगी है या और क्या है? ठीक है, हम जो है ना, हमारी हर चीज़, हमारा हमने दहशतगर्दी को भी सियासत की नज़र कर दी है। तो बजाय इसके कि उस पर कुछ संजीदा गुफ्तगू हो कि क्या मसला क्या है कि अभी तक चल क्यों रही है, तो उसका उल्टा जो है नहीं कि हम ये कहते हो तो उन्हें पता नहीं, उसके पीछे फलाना है, उसके पीछे फलाना है। अगर मेरे साथी जो हैं वो मरें तो मैं उस दौरान कौन सी गेमें खेल रहा हूँ कि मैं कहूँ जी मैं मेरे बारे में एतराज़ हो जी मैं डबल गेम खेल रहा हूँ। उधर आए दिन जो है कभी को मेजर शहीद हो रहा है, कर्नल शहीद हो रहा है, जो बेचारे सिपाही हैं वो तो एक रूटीन की एक बात बन चुके हैं, यानी कि एक अलमिया ये। तो एनीवे, जो आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक तो इमरान खान को पैगाम था कि आपकी बात नहीं चलेगी, जिधर दहशतगर्दी वाला मामला होगा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, ये मतलब नहीं है कि आप पॉपुलर हैं तो आप जो है नहीं कि को अकल कुल भी हैं, तो लिहाजा ये बात आपकी नहीं चलेगी और ना इस तरह सूबा चलने देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि ये इधर हुकूमत पर क्या एतराज़ है, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम कर रही है उस पर ये एतराज़ है जी कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम क्यों कर रही है। तो दूसरा जो पैगाम है उनकी पार्टी को भी है कि भाई अपने लीडर के चक्कर में आप भी ना इनके दरमियान में वैसे दले जाना कि भाई आपका ये ख्याल है कि जो कह दिया आपने ये दहशतगर्दी को भी सियासत की नज़र करेंगे तो चीज़ें इस तरह नहीं चलेंगी। ठीक है, मुझे तो अभी ये भी नहीं पता चल रहा कि सुहेल अफरीदी जो है वज़ीर आला बन रहा है या नहीं बन रहा। गंडापुर जो है वो आज वापस चला गया है, वो कह रहे हैं जी वापस चला जाए, मैं इमरान खान के कहने से वापस नहीं आना। मुझे ये लगता है कि ये मामला आगे जो है ना हो सकता है कि गवर्नर आज की तरफ चला जाए, कि उसका जो इस्तीफ़ा मंजूर ही नहीं होना, वो इसी तरह पड़े रहना है, और बाद में पता चलना है जी कि जो नए इलेक्शन भी नहीं हो रहे और ये एक ना एक नया थिएटर क्रिएट हो जाना है। तो एनीवे, ये एक बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये पेशावर में जाकर की गई है, ये इस्लामाबाद में नहीं की गई। पेशावर में बैठ के पेशावर के लोगों को या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये पैगाम दिया गया है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो लड़ाई है इसमें किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। और नाजरीन, ये वैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी आइडिया होगा कि सबसे ज़्यादा विक्टिम भी तो आप ही बन रहे हैं, तो इसके खिलाफ़ लड़ना पड़ेगा। तो अब जो एक और इससे जुड़ी हुई बात है वो जो नूर वली महसूद जिसका ज़िक्र किया DGISPR ने कि क्या हम उसके साथ मुज़ाकरात करें, तो DGISPR को किसी ने पूछा जी कि सुना है कि उनको उनके खिलाफ़ ऑपरेशन हुआ है, उधर किया गया है, उन्होंने उस पर कोई खास जवाब नहीं दिया। तो ये एक बात कल से चल रही है कि नूर वली महसूद जो हैं उनको उधर हलाक कर दिया गया है, काबुल में उन पर बमबारी हुई है और उनको हलाक कर दिया गया है। अब उस हवाले से कुछ तस्वीर भी हैं कि जिसमें जिस गाड़ी में V8 नुमा गाड़ी थी उसमें नूर वली महसूद जो है वो सफ़र कर रहे थे, और वो एक कानवाई की शक्ल में जा रहे थे। वो यानी कि अपनी कोई अकेली गाड़ी नहीं जाती थी, उनके साथ और भी गाड़ियाँ होती थी। उनको टारगेट किया गया, लेकिन यह है कि वो बच निकले हैं। यानी अंदाज़ा है, यानी कि अभी इसके बारे में आप समझें कि अबहाम है कि नूर वली महसूद जो है वो उसकी हलाकत हुई है या नहीं हुई। ये इतलात मिल रही हैं कि उनके बॉडीगार्ड कई मारे गए हैं और लोग जो गाड़ियों में थे वो मारे गए हैं, लेकिन नूर वली महसूद जो है वो बच निकला है, यानी कि या दूसरे अल्फाज में या वो ज़ख्मी हालत में भी है तो अभी ज़िंदा है। ठीक है, तो एक तो यह है कि पाकिस्तान जो है इस हवाले से कोई ऑफिशियली इस बात की ज़िम्मेदारी भी नहीं ले सकता। उसकी वजह यह है कि ये जो वो रह रहा था अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान में बमबारी किसने की, पाकिस्तान ने की होगी। अब अगर हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हमने की, उसकी अपनी इम्प्लिकेशंस होती हैं, हालांकि इसमें कोई डकी छुपी बात नहीं है, ये अफ़गानिस्तान वालों को भी पता है। और इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है उससे भारत में सवाल भी हुआ है।
तो उसने कहा जी कि हम तो अभी चेक कर रहे हैं कि ये कौन सा धमाका है, कोई बम धमाका था या क्या था। उसने भी बात जो है ना वो गोल मोल कर दी है। तो मैं ये वज़ीर ख़ारजा के दौरा भारत पर तो मैं कल बात करूँगा, लेकिन ये है कि इससे जो नूर वली मसूद के हवाले से, नूर वली मसूद जो है वो कुछ अरसे से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट कर रहे थे, जो मैं पिछले दिनों बताया था कि इस्लामाबाद में भी कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो भी नूर वली महसूद ग्रुप था। केपी में भी बहुत सारी जगहों पे नूर वली महसूद ग्रुप था। बन्नू छौनी पर जो उन्होंने हमला किया था वो भी नूर वली महसूद ग्रुप था। तो ओवरऑल काफ़ी लीथल किस्म का ग्रुप है और ये उनके टारगेट पर हैं, लेकिन अभी तक कोई इसके बारे में कंफर्मेशन हलाकत की नहीं है। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं और बढ़ते हैं, और वो है जो आपको मुबारक हो कि नोबेल प्राइज़ वाला मसला भी हल हो गया है और ट्रंप को भी नहीं मिला, ना ही मारंग बलोच को मिला है। ये एक वेनेजुएला की खातून है जो कि उधर की एक अपोजिशन लीडर है। वेनेजुएला में आजकल बड़ा उधर भी एक सियासी थिएटर जो है वो लगा हुआ है, और उधर जो अथॉरिटेरियन रजीम है, पहले वो हुगो चावेज़ था, फिर अब उसका एक जानशीन है, वही चल रहा है। सोशलिस्ट हैं और उनके मुकाबले में ये खातून जो थी ये ज़रा को प्रो वेस्ट थी, जिसको उन्होंने नोबेल प्राइज़ दिया कि वो काफ़ी देर से वो छुपी भी हुई है। यानी कि ये है कि वो उधर भी यही मसले चल रहे थे जी कि मैं इलेक्शन जीत गई हूँ तो इन्होंने इलेक्शन चोरी कर लिया है, इस तरह के मसाइल थे। और रजीम जो है वो काफ़ी उनका सप्रेसिव है, और यानी कि वो उनसे बचने के लिए छुपी हुई है, उसको इनाम दे दिया। अब ट्रंप साहब जो हैं वो तो आंदे की आंदे हाथी मलते रह गए। बल्कि आज मैंने एक अमेरिका का एक बड़ा मरूफ जरीदा है, आपने भी नाम सुना होगा, टाइम मैगज़ीन जिसको कहते हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है ना वो उसको वो नोबेल प्राइज़ नहीं मिला जिसके लिए उसने बड़ा बेशर्मी से कैंपेन की थी, यानी कि शेमलेसली कैंपेन, यानी कि ये शेमलेसली का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ। तो ट्रंप को तो नहीं मिला, वो इतनी देर से अमन कायम कर रहा था शायद इस इंसेंटिव पे कि मैं को मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। अब मुझे तो डर ही है कि कहीं जो है ना है बंदा बेतबर आ जाए, अब कोई जंग ही ना लगा दे। उसने कहा जी कि अगर एंज नहीं तो फिर एंज ही सही। और जो उसकी इतलात आई हैं मिडल ईस्ट के दौरे के हवाले से, वो इतलात ये हैं कि वो इसराइल आ रहा है, मे बी यानी कि उसके बाद वो मिस्र में भी जाए। अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो उसने बताया वो ये है कि वो जो अभी वीकेंड पे आ रहा था या आएगा वो इसराइल आ रहा है। गज़ा पे जो सीज़ फायर थी उस पर अमल शुरू हो गया, उधर से जो इसराइली फ़ौजें उनका इनहला शुरू हो गया। तो नाजरीन, अब जो है यानी कि ये एक साल के लिए नोबेल प्राइज़ वाला मामला जो है इससे कंट्रोवर्सी से निकल गया। बाय द वे, पाकिस्तान से सिर्फ मारंग बलोच को ही किसी ने नामजद नहीं किया हुआ था, नॉर्वे की एक पार्टी थी और उन्होंने इमरान खान को नामजद किया हुआ था। तो लेकिन इमरान खान को भी नहीं मिला। ये ज़रूरी भी नहीं है उस कमेटी के लिए कि उन्होंने हर साल एक को देना होता है, बाज़ औक़ात एक ही काज से वाबस्ता लोग जो हैं, एक से ज़्यादा लोग जो हैं उनको भी दे लेते हैं। जो जिस तरह का नैरेटिव वेनेजुएला की खातून का उसी तरह का कोई इमरान खान का था। आई डोंट नो कि इसमें कितनी सदाकत है, यानी कि क्या वजह क्या है कि क्यों नहीं दिया गया। हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि चलो बाकी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन ये 9 मई ने ना किया होंगे तो शायद असी कुछ इसके बारे में सोचते। ओवरऑल आप जिस दुनिया की बात करते हैं या जिधर डेमोक्रेसी को माना जाता है, उधर ये 9 मई वाला वाक़या या जो 2021 6 जनवरी को जो वाक़या हुआ था, जो ट्रंप के जो अपने हमायती थे, ट्रंप के हारने के बाद जब उन्होंने कांग्रेस पर हमला कर दिया था, उसको टेक ओवर करने लगे थे, तो इस तरह के जो वाक़यात हैं, या इधर जो है 9 मई को इन्होंने पूरी छोनियों में घुस गए थे। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं, यानी कि वो जितनी बड़ी डेमोक्रेसी हो, कोई बंदा डेमोक्रेसी के नाम पर इन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो लेकिन यह है कि फॉर नाउ जो नोबेल प्राइज़ वाला मसला है वो तय हो गया। अब जो एक आखिरी ख़बर है वो पीटीआई के हवाले से, और पीटीआई के हवाले से खबर ही है कि कोई ऐसा नहीं है कि गंडापुरी फारग हुआ है। जो उनकी मुखालफ थी, जिनके बारे में ये ख्याल था जी कि उनके कहने पे मुखालफ किया गया, उनको हटाया गया, वो भी लगता है कि इसी रेले में वो भी साथ बह गई हैं। अलीमा खान के हवाले से ये बात चल रही है कि अब जो ज़्यादा पैगाम रसानी का काम है वो अलीमा खान करेंगी, सॉरी अलीमा खान की बहन जो है वो नूरीन खान करेंगी। अब ये कैसे चल सकता है, आई डोंट नो, कि हम तो नूरीन खान को पहले जानते नहीं हैं कि वो इस केपेबल हैं या कि नहीं है।
लेकिन ओवरऑल एक बात क्लियर है कि जो अली मीन गंडापुर जो एक डेंट क्रिएट करना चाह रहा था अलीमा खान के ख़िलाफ़, वो भी वो करने में कामयाब हो गया। और उसने ये तासर दिया कि भाई यानी कि जो उसने इमरान खान की नब्ज़ पे ठीक हाथ रखा। उसको पता था, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान जो है वो अलीमा खान को भी इतना पसंद नहीं करते। तो जो गंडापुर ने जाकर जो स्टोरी सुनाई, उसने कहा जी कि खान साहब तो तो पता नहीं है, वो तो यानी कि पूरा वो चेयरपर्सन बनने के चक्कर है जे, कि पार्टी को टेक ओवर करने के चक्कर है जे, और सारा सोशल मीडिया भी कंट्रोल कर रही है, और इसके जो है वो फ़ौज वालों के साथ रबते हैं। तो इमरान खान जो है यानी कि वो अपनी बहन को पहले भी उन्होंने एक खास हाथ से आगे नहीं आने दिया। ये नहीं है कि वो कोई फैमिली सियासत के सूली तौर पर ख़िलाफ़ हैं, यानी कि वैसे ही यानी कि वो अपनी ज़ात के अलावा किसी को इतना काबिल ही नहीं समझते। तो अब जो है अली महान को पीछे हटा के कोई नूरीन खान की खबरें आ रही हैं कि उनको आगे किया जा रहा है। तो लेट्स सी यानी कि क्या होता है। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।